रक्तदान से बनाया रिश्ता। उत्तरांचल में रक्त संकट के मद्देनज़र विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने देहरादून स्थित अनूठे IMA ब्लड बैंक के आह्वान पर समाज के पीड़ित वर्ग के लिए रक्तदान दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उत्तरांचल शाखा द्वारा स्थापित IMA ब्लड बैंक ने चेतावनी दी थी कि प्रदेश में मरीज संकट है। एसोसिएशन के मुताबिक अकेले राजधानी देहरादून में आवश्यकता का मात्र 30% रक्त उपलब्ध है। संकट से निपटने के लिए रक्तदान ही एक विकल्प है। इस अपील पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने प्रथम चरण में 21 जुलाई को 45 छात्रों का दल रक्तदान के लिए देहरादून भेजा। IMA ब्लड बैंक के निर्देशक जनसंपर्क एवं मानव संसाधन श्रीमती विनीता श्रीवास्तव के नेतृत्व में 29 अगस्त को विश्वविद्यालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या ने किया। इस शिविर में 205 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें विद्यार्थियों के अतिरिक्त आचार्य एवं स्टाफ जन भी सम्मिलित थे। निजी विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व। देव संस्कृति विश्वविद्यालय को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित भारत के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों के सम्मेलन में UGC से मान्यता प्राप्त देश के निजी विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने का गौरव मिला। सकाल ग्रुप एवं देश की जानी मानी IT कंपनी द्वारा नोबल एजुकेशन विषय पर आयोजित बैंकॉक सम्मेलन में देश के निजी विश्वविद्यालयों इस सम्मेलन का प्रमुख लक्ष्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र और विश्वविद्यालयों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे रोजगार की समस्या को दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों के बीच प्रभावी नेटवर्क के लिए भी रणनीति तैयार की गई। बौद्ध देश थाईलैंड के कुछ विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने सर्वधर्म समन्वय की दिशा में कार्यरत इस विश्वविद्यालय के धर्म विज्ञान विभाग को देखने की इच्छा जताई। 14 एवं 15 जून 2006 को कुलपति महोदय ने ईरान के रिसर्च एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइंड एंड बॉडी प्योरिफिकेशन के आमंत्रण पर तेहरान में ध्यान पर आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में चेतना के क्षेत्र में विज्ञान आध्यात्म समन्वय विषय पर व्याख्यान दिया। सेवा के लिए समर्पित NSS इकाई सप्त क्रांतियों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन, साधना, स्वावलंबन, हरितिमा, संवर्धन, नारी जागरण तथा व्यसन मुक्ति कुरीति उन्मूलन की दिशा में सक्रिय विश्वविद्यालयों की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने 21 से 30 दिसंबर 2005 तक बूढ़पुर जट गुरुकुल नारसन हरिद्वार में विशेष शिविर आयोजित किया। इस शिविर में निरक्षरों को साक्षर करना, पूरे गांव की गलियों, नालियों, सड़कों की सफाई कर स्वच्छता के महत्व को बताना, वृक्षारोपण, असहायों की सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी, स्थानीय जड़ी बूटियों से परिचय एवं नारी जागरण जैसे कार्यक्रम विद्यार्थियों ने किए। खेलों ने दी उत्साह को उछाल। जिस जीवन में कोई उत्साह ना हो, सफलता के लिए कोई ललक ना हो, वह जीवन भी क्या जीवन कहलाएगा। इसी भावना के आधार पर विश्वविद्यालय में खेलों को विशेष महत्व देने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में पिछले 1 वर्ष के दौरान उच्च श्रेणी के बास्केटबॉल ग्राउंड का निर्माण कराया गया, जिसमें फाइबर ग्लास बोर्ड स्थापित किए गए। साथ ही वॉलीबॉल का एक ग्राउंड तथा टेबल टेनिस, चेस व कैरम के लिए एक विशाल हॉल भी उपलब्ध कराया गया। शारीरिक सौष्ठव के अंतर्गत लाठी चलाने का प्रशिक्षण भी धर्म विज्ञान के क्षेत्र द्वारा तकरीबन 50 छात्रों को दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय में इसके अतिरिक्त एक विशाल क्रिकेट ग्राउंड है। विश्वविद्यालय तथा छात्राओं को
इस खेल में बढ़ावा देने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए नियमित अंतराल पर यहाँ महिला क्रिकेट का आयोजन भी किया जाता है। कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में टीम स्पर्धाओं को विशेष महत्व दिया जा रहा है, जिससे कि विद्यार्थियों में सामुदायिकता की भावना और विकसित हो। योग का स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने के साथ साथ जीवन के अन्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण योग को एक खेल के रूप में भी बढ़ावा देने का विश्वविद्यालय ने प्रयास किया। विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में निरंतर स्वर्णिम सफलताएं प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि इस दिशा में हमारी कोशिशें विफल नहीं गईं। तकनीक का शिखर छूता पुस्तकालय। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की तरह यहाँ का आर्यभट्ट पुस्तकालय भी अनूठा है। विश्वविद्यालय की भांति ही इसमें ज्ञान के अमृत और तकनीक की शक्ति का अनूठा संगम है और इस अनुपम संस्था की तरह ही यह अनूठे ढंग से विद्यार्थियों में नैतिकता का संचार कर रहा है। 6 मंजिला यह पुस्तकालय यूं तो अपनी शैशवावस्था में है, क्योंकि इसे बने मात्र 3 वर्ष ही गुजरे हैं, लेकिन यह अभी से कई दृष्टियों से विशाल बन चुका है। यह उत्तरांचल का दूसरा ऐसा पुस्तकालय है जहां अत्याधुनिक बारकोड स्कैनिंग प्रणाली है। इस प्रणाली के तहत पुस्तक के क्रय होते ही उस पर बारकोड डाल दिए जाते हैं। हर छात्र के पुस्तकालय कोड में भी बारकोड अंकित किया जाता है। काउंटर पर बुक इशू करते समय फ्लैट बेड स्कैनर पर कार्ड स्वैप किया जाता है, जिससे स्कैनर चंद सेकंड में ही कोड पढ़ लेता है और विद्यार्थियों से संबद्ध सभी रिकॉर्ड कंप्यूटर पर आ जाते हैं। इसके पश्चात विद्यार्थी स्वयं बुक का बारकोड स्कैन करते हैं। वह पुस्तक अपने आप कंप्यूटर में उनके नाम पर दर्ज हो जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में चंद सेकंड का समय लगता है। बारकोड स्कैनिंग से एक अन्य बड़ी सुविधा यह है कि इसकी मदद से विद्यार्थी, लेखक, प्रकाशक या विषय के आधार पर मनचाही पुस्तक चुटकियों में प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकालय को शीघ्र ही ऑनलाइन करने की योजना है, जिससे विश्व के किसी भी कोने में बैठा विद्यार्थी मनचाही पुस्तक अपने नाम बुक करवा सके। यूँ तो पुस्तकालय में अभी मात्र 11,000 पुस्तकें, लेकिन निश्चित ही ये सागर से निकले मोतियों के समान हैं। विभिन्न विषयों के इंसाइक्लोपीडिया इसकी शोभा हैं। मनोविज्ञान एवं योग विषय पर देश विशेष के संकलित पुस्तकें इसकी विशेषता हैं। यहाँ का ऑनेस्टी काउंटर अपनी तरह का अनूठा प्रयोग है। इस काउंटर पर रजिस्टर, नोटबुक, पेन, फोल्डर इत्यादि स्टेशनरी बिक्री के लिए रखी रहती है, पर विक्रेता कोई नहीं होता। हर सामग्री पर मूल्य अंकित है। विद्यार्थी स्वयं सामग्री का चयन करते हैं और इस पर अंकित मूल्य वहां रखे कैश बॉक्स में डाल देते हैं। उनकी स्वयं की आत्मा के सिवाय कोई उन पर नज़र नहीं रखता। यह प्रयोग पुस्तकालय के शुभारंभ से ही चल रहा है और इसकी सफलता पर विश्वविद्यालय परिवार को गर्व है।